नमस्कार, आप देख रहे हैं नवभारत समाचार और मैं हूं डॉक्टर नजर अंसारी। खबर है कि बीते दिवस विश्व हिंदी दिवस के मौके पर उत्तर प्रदेश के लखीमपुर शहर स्थित श्री भगवान दीननाथ कन्या महाविद्यालय सभागार में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में कॉलेज की प्रोफेसर्स, वर्किंग स्टाफ एवं भारी तादाद में छात्राएं उपस्थित रहीं। कार्यक्रम में हिंदी विभागाध्यक्ष डॉक्टर शशि प्रभा वाजपेयी, प्रोफेसर डॉक्टर सुशीला सिंह समेत कई प्रोफेसर्स ने अपने विचार रखे और कई छात्राओं ने भी अपने विचार रखे। डॉक्टर सुशीला सिंह ने कहा कि हिंदी हमारा गौरव है, हमारा अभिमान है। वहीं एमए फर्स्ट ईयर की छात्रा नजर फातिमा ने हिंदी की गरिमा पर विधिवत प्रकाश डालते हुए कहा कि हिंदी हमारी संस्कृत और हमारी सभ्यता की पहचान है। हिंदी भाषा ने ही पूरे विश्व को की मानवता को संस्कारवान बनाया है। वहीं अफसोस जाहिर करते हुए नजर फातिमा ने कहा कि हिंदी की दुर्दशा भारत में जितनी उतनी खराब स्थिति में किसी और देश में उसकी अपनी भाषा की नहीं है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश भारत में आज़ादी के 75 वर्ष पूरे हो चुके हैं, लेकिन आज भी सरकारी कामकाज, न्यायालयों में न्यायिक काम विदेशी भाषा में किए जाते हैं। भारत के स्कूलों में विदेशी भाषा के पाठ्यक्रम चलाए जाते हैं जो किसी अन्य देश में नहीं है। ये मानसिक गुलामी का प्रतीक होना चाहिए। हमें गर्व है कि हम भारतीय हैं और हमारी अपनी भाषा हिंदी है। अंत में सभी प्रोफेसर डॉक्टर शशि प्रभा वाजपेयी, डॉक्टर सुशीला सिंह ने विधिवत हिंदी भाषा पर प्रकाश डालते हुए अपने अपने विचार रखे। आइए अंत में अब प्रोफेसर्स के विचार सुनते हैं। उतनी ही इकाई की भाषा के तौर पर हिंदी भाषियों की संख्या कम हो जाएगी, क्योंकि उतने भागों में हिंदी बढ़ जाएगी। आप जानते हैं हिंदी के कई भाषा परिवार हैं और हर भाषा के भोजपुरी को एक भाषा, आपकी जो 22 भाषाएं आपकी 8वीं अनुसूची में हैं, उनमें कई भाषाएं जो हिंदी की बोलियां थी अब उन्हें भाषाओं का स्थान मिल चुका है ना। अवधी भाषा भी अपने को भाषा बनाने के लिए एक और अवधी भाषा भी आपकी जो वो है क्या कहते हैं बैसवाड़ी है, अवधी से अपने को अलग करके एक भाषा बनाने पर इसकी भी मुहिम चल रही है। तो ये सारी चीजें आगे चल करके वास्तव में हिंदी के लिए बहुत खतरनाक साबित होगी। इसलिए एक परिवार, इसको ऐसे समझिए, जब आपका एक संयुक्त परिवार अलग अलग उसमें बढ़ जाता है तो एक संयुक्त परिवार का जो गर्व गौरव और उसका जो महिमा मंडन होता है, उससे वो कहीं पर चूक जाता है। तब हम इकाइयों में बढ़ जाते हैं, इकाइयों की समस्याओं पर हम विचार करते हैं और इकाइयों के आधार पर ही उसके समाधान खोजते हैं। जबकि हिंदी का जो एक समग्र भाषाई परिवार है वो बहुत समृद्ध है। इस बात को हमें समझना होगा, है ना, कि हिंदी जो आपकी पूर्वी हिंदी है, पश्चिमी हिंदी है, राजस्थानी हिंदी है, पहाड़ी हिंदी है, बिहारी हिंदी है, इन जो 5 वर्गों में हिंदी बटी हुई है, इसकी बोलियां एकजुट होकर के हिंदी को समृद्ध करने के लिए अपना योगदान दे। पहली बात। दूसरी बात, विदेशों में हिंदी को प्रोत्साहित करने के लिए जितने प्रयास प्रवासी भारतीयों के द्वारा किए जा रहे हैं, उतने हमारे विश्वविद्यालयों में जो अंग्रेजी के प्रति रुझान है उसको देखते हुए यहाँ पर उतने प्रयास नहीं हो रहे हैं, है ना। अगर आप यूएस की बात देखें तो वहाँ पर 32 विश्वविद्यालयों में हिंदी का बहुत ही नियमित रूप से न केवल पठन पाठन हो रहा है बल्कि उनसे शोध कार्य हो रहे हैं। बहुत से हमारे जो प्रवासी साहित्यकार, हमारी ऑनलाइन जो पत्रिकाएं हैं, उसके संपादन के द्वारा हिंदी को बहुत अधिक प्रोत्साहन दे रहे हैं। जैसे अनुभूति है, आपकी गर्भनाल है, इन जैसे हमारी महिला लेखिकाओं में की भी कमी नहीं है, पूर्णिमा वर्मन है आपकी, इसमें ब्रिटेन में हिंदी का परचम लहराते तेजन शर्मा जी हैं, आपके नॉर्वे में है आलोक शरद जी हैं, है ना, जिनका एक बार व्याख्यान भी हम लोगों ने 2 वर्ष पहले 2020 में एक विशेष गोष्ठी हुई थी, उसमें उनका एक विशेष व्याख्यान भी हुआ था नॉर्वे में हिंदी की स्थिति पर, है ना। तो हर जगह विदेशों में हमारे जो प्रवासी भारतीय जितनी शिद्दत के साथ हिंदी के उत्थान के लिए लगे हुए हैं, हम भारत में रह करके अपने यहाँ के जो प्रांतीय भाषा विवाद में इतना फंसे हुए हैं कि उस पर उतना ध्यान नहीं दे पाते। जबकि आज विश्व स्तर पर पूरा जो ग्लोबल मार्केट है, ग्लोबल स्थिति के कारण, भूमंडलीकरण के कारण हिंदी का वर्चस्व निर्विवाद है। और अगर भारतवासी
स्वयं अपनी भाषा पर गर्व करते हुए इसको प्रत्येक न्याय के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, तकनीकी क्षेत्र में, यानी जितने भी हमारे अध्ययन के, शिक्षा के जितने क्षेत्र हैं उनमें सब में यदि हिंदी को और विशेष रूप से अन्य भाषा भाषी प्रांतीय भाषाओं के परस्पर अनुवाद के आदान प्रदान के द्वारा यदि एक दूसरे के साहित्य से परिचित होते हैं, विदेशी साहित्य, अन्य भाषाओं, अब जैसे आपके यहाँ अगर आप देखें तो रूसी भाषा में बहुत सारा हिंदी का जो राम साहित्य है उसका अनुवाद हुआ है। यहाँ की अगर आप राम कथा का पूरा इतिहास उठाकर देखना चाहें तो किसकी पुस्तक आप उसके लिए मानक मानेंगे? फादर कामिल बुल्के की मानेंगे। जो राम कथा का उत्पत्ति और विकास कौन लिख रहा है? फादर कामिल बुल्के लिख रहे हैं, है ना। राम कथा का विकास कहाँ हुआ? भारत में हुआ, है ना। ये एक बहुत लंबा विषय है जिस पर मैं नहीं जाना चाहूंगी, केवल आपको एक संकेत दे रही हूँ जिससे कि आप समझेंगे कि वैश्विक स्तर पर हम अपनी भाषा को कैसे समृद्ध कर सकते हैं। यदि हम अपने ऊपर स्वयं गर्व नहीं करें, और गर्व कब करेंगे? जब हम अपने को पूरी तरीके से शिक्षित करेंगे। हमें अपनी भाषा पर जब अधिकार होगा तब हम गर्व की स्थिति में पहुंचेंगे और तभी हम उसके विकास के लिए कोई मार्ग चयन कर पाएंगे। तो आज विश्व हिंदी दिवस पर सबसे पहला आप संकल्प ये लें कि आप अपने कार्य हिंदी में करेंगे। जैसे अपने फॉर्म भरना है, अपने हस्ताक्षर करना है, अपने घर के निमंत्रण पत्र है, आपस में संवाद करना है, परस्पर आपके जो चैटिंग करते हैं उसमें जो आपके मैसेज होते हैं उसमें आप हिंदी का प्रयोग करिए। धीरे धीरे आपको उसके सारी व्याकरण और ये सब, अब तो डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी बहुत सारे ऐसे ऐप हैं जिसके द्वारा अनुवाद की प्रक्रिया सरल हो गई है। तो इन सब के विषय में अपना ज्ञान प्राप्त करें और हिंदी को आगे बढ़ाने में, अपने को आगे बढ़ाने में, हिंदी आगे बढ़ेगी तो हिंदी का विद्यार्थी आगे बढ़ेगा, है ना। आप अब स्वाभिमान के साथ में अपने देश में स्वयं को अपनी जीविका के लिए और अपनी भाषा और संस्कृति के सम्मान के लिए खड़ा कर सकेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ आदरणीय अमृता जी का कि आज के इस विशेष आयोजन का जो संक्षिप्त आयोजन है उसकी उन्होंने अध्यक्षता ग्रहण की। बार बार आपका आभार। पुनः अध्यक्षता ग्रहण करने वाली, अध्यक्ष पद को सुशोभित करने वाली आदरणीय अमृता जी को मैं सादर आमंत्रित करती हूँ कि वे अपने आशीर्वचनों से इस हिंदी विभाग के समीपस्थ हिंदी विभागीय कक्ष में आयोजित विश्व हिंदी दिवस के शुभ अवसर पर मैं सबसे पहले तो यहाँ पर उपस्थित सभी शिक्षिका बहनों को और प्रिय छात्राओं को हार्दिक बधाई देती हूँ। और मुझे पहले से जानकारी होती तो मैं ऊपर जाती ही नहीं, बहुत कुछ फैला रखा था, जल्दी जल्दी समेट करके और उसके बाद आई तो हिंदी विभागाध्यक्ष डॉक्टर शशि प्रभा वाजपेयी जी, आदरणीय शशि जी, सुशीला जी और रेखा जी और प्रिय छात्रों, विश्व हिंदी दिवस जैसे ही कहा, यदि अगर किसी से आज कहा जाए कि हिंदी दिवस तो कहना हाँ कहाँ, हिंदी दिवस तो 14 सितंबर को होता है, लेकिन विश्व हिंदी दिवस आज के दिन होता है। तो सबसे पहले तो हर्ष की बात यह है कि हिंदी विभाग वास्तव में बधाई के पात्र है कि आपने विश्व हिंदी दिवस को भी ध्यान में रख करके, भले ही छोटा सही, फिर भी आपने आयोजन किया। उसके बाद छात्राओं की सराहना कि आप सुबह से आई होंगी, आपका पेपर था और पेपर देने के बाद आप यहाँ पर इस दिवस को मनाने के लिए उपस्थित हैं। लेकिन बच्चों एक चीज मैं कहना चाहूँगी, मैं देख रही हूँ किसी भी छात्रा ने कोई कॉपी पेन खोल के नहीं रखा, कॉपी खोल के नहीं रखी है, किसी भी छात्रा के हाथ में पेन नहीं दिखाई दिया। जबकि मैं देख रही थी सुशीला जी जो बोल रही थी कि हिंदी की वर्तमान में क्या प्रासंगिकता है, बहुत महत्वपूर्ण था। मैंने जहाँ से जितना सुना, इस व्याख्यान को शायद पहले मैंने कभी कहीं सुना है, तो बहुत अच्छा व्याख्यान। वैसे भी आपका जो मैटर होता है, विषय सामग्री होती है, वो बहुत ही सुगठित होती है, सुव्यवस्थित होती है। तो आपको कुछ पॉइंट नोट कर लेने चाहिए थे, क्योंकि कहीं भी कोई भी विषय हो, अब एक चीज तो सबसे पहले गांठ बांध लीजिए कि कोई विषय किसी व्यक्ति विशेष का नहीं है। पहले ये था कि संस्कृत पंडितों की भाषा है या उर्दू जो है एक अन्य वर्ग की भाषा है, पर अब ऐसा नहीं है। आप देख रहे होंगे एक एक प्रश्न पत्र आपका अंतर विभागीय है। क्यों? कुछ तो बात ऐसी होगी जिसलिए एक पेपर अंतर विभागीय है। तो वे 11 विषय जिनमें से आप
आप अंतर विभागीय प्रश्न पत्र का चयन करते हैं, जैसा संस्कृत की छात्राएं बैठी हुई हैं, ये हिंदी से प्रयोजन मूलक हिंदी वाला पेपर पढ़ रही है और बहुत अच्छा सिलेबस भी है इसका। तो किसी भी भाषा को किसी वर्ग की विषय न माने, किसी विषय को वो अपना या पराया ना माने। अभी